नमस्कार। अभी गर्मी का मौसम है और इस गर्मी में हम लोग बिजली गिरना, ठनका गिरना या फिर थंडरस्टॉर्म के बारे में देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। गर्मी में वायुमंडल के गर्म हो जाने के कारण नमी वाली हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती है और हर 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है, क्योंकि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जब भी प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। इसीलिए वहां जाकर ऊपर जाते जाते ये हवाएं क्या होती है, जम जाती है, धीरे धीरे पत्थर का रूप ले लेती है, छोटे छोटे क्रिस्टल का रूप लेती है। नमी वाली ये हवाएं ऊपर चली जाती है और ऊपर जाकर के छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल जाती है और आपस में घर्षण के कारण ये चार्ज हो जाती है। इसमें ऊपर में पॉजिटिव तथा नीचे में निगेटिव चार्ज होता है। इसमें भी 3 प्रकार होता है। एक होता है अपने में कलह। एक बादल जब ऊपर का पॉजिटिव और नीचे का निगेटिव जब आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, आवाज़ करती है, लेकिन चमकती है, केवल आवाज़ नहीं करती है। ठीक उसी प्रकार जब एक मियाँ और एक बीवी आपस में जब झोटा झोटी नहीं, क्या होता है, बेलन और झाड़ू से जब आपस में लड़ाई करते हैं आपस में तो सलट लेते हैं। बाहर को कानों कान पता नहीं चलता है, बाहर आते हैं भाव से, हाँ ठीक है, सब कुछ ठोके है, एकदम खाना वाना खा लिए हैं मस्त टाइप से। ठीक उसी प्रकार ये भी आवाज़ नहीं करता है। दूसरा होता है क्लाउड टू क्लाउड, यानी एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से जब आपस में जब टकराता है तो क्या होता है, इसमें बहुत जोर का आवाज़ करता है, बहुत जोर का आवाज़ करता है। ठीक उसी प्रकार जब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से झोटा झोटी मारा पीटी करता है तो क्या होता है, पूरा आवाज़ करता है, पूरा मोहल्ला को जान जाता है कि नहीं। और घर से कोई सुतल बैठा, अरे बेटा कौन तो लड़ रहा है, देखो तो कौन लड़ रहा है, पूरा चुस्की लेगा ऊपर से झाँक के, हाँ लड़ो तुम। वैसा ही ई और ई दोनों आपस में पूरा आवाज़ करता है जब लड़ता है। तीसरा होता है सरफेस टू ग्राउंड, यही हम लोग का काल होता है। इसी के कारण जान माल की पूरा नुकसान होती है। जब भी कोई बादल चार्ज हो जाता है तो ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये आवाज़ क्यों करता है। तो आप हम लोग को बहुत पहले से पता है कि कोई भी गर्म चीज़ को अगर हम ठंडे चीज़ में डालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है। जैसे कि गर्म लोहा को अगर लोहार जो है पानी में डालता है तो कितना ज़ोर से आवाज़ करता है, तो समझिए इसमें भी कितना आवाज़ होता होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है और ये एकदम मिली सेकेंड के लिए उत्पन्न होता है। और क्या होता है, जब ये ऊपर से गिरता है तो ठंडी हवा में जैसे ही प्रवेश करता है तो क्या होता है, ठंडी हवा गर्म होकर एकदम वहाँ से तेज़ी से हटना चाहता है और तेज़ी से हटने के कारण बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है। ये बिजली अधिकतर ऊंचे घने और बड़े पेड़ पर ही गिरता है। जब भी आंधी चलती तो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो आपस में टकराते हैं और घर्षण के कारण वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बादल का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो निगेटिव पार्ट होता है और यही वो खोजता है जहाँ पॉजिटिव चार्ज मिला, ऊपर से तड़ाक से गिरा, काम खत्म, किसका, पेड़ का, और उसके नीचे जो रहता है उसका भी। इसलिए जब भी बारिश हो तो कभी भी पेड़ के नीचे नहीं छुपना चाहिए। इससे अच्छा थोड़ा सा बारिश में भीग लीजिए और सावन का और बारिश का मजा ले लीजिए तो करके, ठीक है। गांव और शहरों में लड़के क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं झुंड में एक साथ, और जैसे ही आंधी पानी आता है उसमें से सब लोग, अरे बेटा चल 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 पहाड़वा के नीचे चल, पेड़वा के नीचे चल, जाके छुप जाता है। बादल वो बोलता है, अच्छा बेटा हमसे होशियारी, आओ। जैसे ही जाता है और नीचे वाला चार्ज और अट्रैक्ट करता, तड़ाक से आवाज़ आता है ऊपर से और नीचे से आवाज़ खत्म हो जाता है। अरे तुमको बड़ी हंसी आ रहा है, यहाँ मरने का बात हो रहा है, इसको हंसी आ रहा है, एकदम बकलोले है, पूरा बकलोले। इसलिए कभी भी पेड़ के नीचे ना छुपे ना जाए। हमारा जो शरीर है एज ए कंडक्टर बिहेव करता है और जैसे ही झुंड में हम लोग जाते हैं पूरा क्या करता है, ऊपर से बिजली को अट्रैक्ट करता है और बिजली हम पे गिर जाती है। इसलिए जब भी अगर खुले मैदान में आप हो तो हो सके बहुत दूर दूर जा कर के बैठ जाइए, दौड़िए नहीं, उससे भी बिजली आप पर गिरने का संभावना हो जाता है। और हाँ, झोंटा वाली लड़की पर ना बिजली ज़्यादा गिरता है। जब बाल खोल के स्टाइल मारती ना, ऐसे करते रहती है ना, तो घर्षण के कारण वो भी चार्ज हो जाता है। बस ज़्यादा स्टाइल मारी ना तो झोंटों में आने लग जाए, समझी। इसलिए बिजली जब भी कड़के तो कोई पैंतराबाजी नहीं, एकदम घर में रहना है। बिजली से बचने का सबसे अच्छा तरीका है आप किसी खोखले वस्तु के अंदर में जाके चले जाएं, चाहे वो मेटल का हो या कुछ का भी हो, उसके अंदर में जाके आराम से बैठ जाए, वहाँ बिजली नहीं गिरेगी। किसी भी खोखले वस्तु में गॉस लॉ के कारण बिजली जो है ऊपर के सरफेस से पार हो जाती है, ग्राउंड हो जाती है और वो अंदर में जो भी आदमी बैठा हुआ रहता है वो सुरक्षित बच जाता है, चाहे वो एरोप्लेन हो या फिर कोई कार हो, मोटर हो आदि पे, समझ गए। आसमानी जो बिजली है वो एज ए AC करंट काम करती है
और एसी करंट में क्या होता है कि कोई भी जब मेटल रहता है उसके ऊपरी सतह से ही वो केबल जाती है, अंदर के सतह से वो नहीं जाती है। इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। बड़े बड़े बिल्डिंग्स और टावर पर क्या होता है, एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ रहता है या तड़ित यंत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ये वो कॉपर का बना हुआ रहता है, वो मोटे मोटे तार से उसको अर्थ किया हुआ रहता है। जैसे ही वो बिजली गिरती है तो उसको अट्रैक्ट करके उसको डायरेक्ट ग्राउंड कर देती है, जिसके कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है। बचपन में जब हम छोटा थे ना तो सब कोई बोलता था ना कि बिजलियाँ ना गोबरवा पे गिरेगा ना तो पूरा सोना हो जाएगा। बेटा हम जिंदगी भर यही सोचते रहते कब बिजलियाँ मेरा गोबरवा पर गिरेगा और हम भी अमीर हो जाएंगे। पहले ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी था, पूरा ज्ञान पे ज्ञान पहले भी मिलता था, ज्ञान मिलता था पहले भी। भैया खाली देखल ना करा भैया, सब्सक्राइब और शेयर भी करा। आशा है ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे पोता जो है वो दादा से आगे निकल गया और बेटा भी ताक में लगा हुआ है, यानी कि बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय के बारे में। नमस्कार। तो फन, नॉलेज और एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए ग्रेट सत्या वर्ल्ड।